हाय गाइस, नमस्ते, स्वागत है आपका। गाइस, आप जब YouTube ओपन करते हैं, जब रील ओपन करते हैं, तो आप देखते हैं कि लोग अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। 1000 से लेकर के करोड़ तक के प्रॉफिट्स आपको दिखाई पड़ते हैं। आपको लगता है कि बताओ, ये सब ने इतना प्रॉफिट किया, मैंने क्यों नहीं किया? साला मैं कहाँ पीछे रह गया? तो चलिए आज हम इसी के बारे में आपसे बात करते हैं कि जो लोग प्रॉफिट करते हैं, जिनके स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, जो जेन्युइन है, आखिर उसका राज क्या है? कैसे लोग इतना प्रॉफिट अपना दिखा रहे हैं? क्या ये सच है? और यदि सच है तो फिर लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं? तो चलिए आज इन्हीं सारे चीज़ों के बारे में बात करते हैं। गाइस, आप जिनका प्रॉफिट लॉस देख रहे हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, जिन्होंने सच में प्रॉफिट किया है, आपको पूरा भरोसा है। हालांकि सिर्फ भरोसा ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए आपको उनके रिपोर्ट पे भी एक बार गौर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति प्रॉफिट कर रहा है यूट्यूब के माध्यम से, या फिर शॉर्ट के माध्यम से, या फिर रील के माध्यम से, जो लोग भी प्रॉफिट कर रहे हैं, आपको उनके सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट पे रिलाई नहीं करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि वो लोग क्या सच में प्रॉफिट कर रहे हैं। इसके लिए उनका एनुअल P&L का डिमांड करना चाहिए। अगर वो वैसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि आपको विश्वास है कि नहीं, वो कर रहे होंगे, क्योंकि आपको उनके लाइफ स्टाइल से लगता है, उनके हाव भाव से लगता है, तो चलिए ठीक है, मानते हैं कि वो कर रहे हैं। तो यदि वो प्रॉफिट बना रहे हैं, तो आखिर कौन कौन सी बातें हैं जो उनके अंदर, जो हमारे अंदर नहीं है? क्यों हम अलग हैं? उनका पोर्टफोलियो करोड़ों में है, लाखों में है, और हमारा पोर्टफोलियो माइनस में है। डिफरेंस क्या है इसका? तो इन्हीं सारे बातों में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है लर्निंग का। गाइस, लर्निंग में हम पीछे रह गए। हमने उतना लर्न नहीं किया जितना उन्होंने किया। इसके भी कई सारे रीज़न हो सकते हैं। हमारे पास टाइम नहीं हो सकता है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हो सकते हैं, हमारे पास रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं। लेकिन रीज़न कुछ भी हो, हमारा लर्निंग शायद कम रह गया। यदि हम पहले लर्न किए होते तो शायद आज हम भी प्रॉफिट शेयर कर रहे होते अपना लोगों के साथ। जो भी आपके सामने प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ किया है, उन्होंने लर्न किया है, वो चीज़ों को समझा है उन्होंने। चाहे उनसे कोई छोटा हो, उम्र में छोटा हो, उम्र में बड़ा हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। चाहे किसी कोर्स का फीस कम हो या फिर ज़्यादा हो, या फिर कम टाइम लगे, ज़्यादा टाइम लगे, ये सारी चीज़ें उन्होंने नहीं देखी। उन्होंने लर्निंग पे ध्यान दिया, सीखना चाहा, और सीख करके आज वो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, और अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, जिससे कि आप खुश होते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लर्निंग। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, पैसा होना बहुत बड़ी बात है। कौन नहीं चाहता मेरे पास पैसा हो? मैं भी जो चाहूँ वो कर सकूँ, जो सीखना चाहूँ वो सीख सकूँ, जो खरीदना चाहूँ वो खरीद सकूँ, जो बांटना चाहूँ वो बांट सकूँ। पैसा बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा संसाधन है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कई सारी चीज़ों में कठिनाइयाँ आती हैं। आपको वो चीज़ पाने के लिए ट्रिक्स लगाने पड़ते हैं, आपको बुद्धि लगाना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ हासिल होता है आपको। लेकिन यदि आपके पास पैसा है तो फिर आप आसानी से उस चीज़ को हासिल करते हैं। तो पैसा भी एक बहुत बड़ा वजह है जिसके वजह से आप पीछे रह गए। शायद आपके पास भी पैसा होता तो आप चीज़ों को सीखने में उसे खर्च किए होते, और आप आगे आज शायद आप भी प्रॉफिट अपना शेयर कर रहे होते। जिस व्यक्ति के पास पैसा होता है वो मार्केट में आता है, सीखना शुरू कर देता है, लॉस करता है, उसे कोई परवाह नहीं, वो फिर अगली बार कमा लेता है, कहीं से ले लेता है, कहीं से इंतज़ाम कर लेता है, और अपना काम वो करता रहता है। जिसके पास नहीं है वो लाया, लॉस किया, बात ख़त्म। फिर कब आएगा कब नहीं आएगा उसे खुद को नहीं पता। गाइस, गलतियों को समझना और दोबारा उन्हें रिपीट नहीं करना, ये एक बहुत अच्छी कला है। ये कला जिसके पास है वो आज हर फील्ड में आगे है, चाहे वो ट्रेडिंग ही क्यों ना हो। ट्रेडर्स जब नया नया स्किल सीख रहे होते हैं
जब नया नया सिस्टम सीख रहे होते हैं, इंडिकेटर सीख रहे होते हैं, बेसिक सीख रहे होते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न सीख रहे होते हैं, तो वो सीखते के साथ ही उसमें परिपूर्ण नहीं हो जाते हैं, उसमें टाइम लगता है, वो गलतियां करते हैं, उन गलतियों से वो सीखते हैं, समझते हैं मैंने क्या गलती किया, एक्सेप्ट करते हैं, किसी पे कंप्लेन नहीं करते, वो सीखते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि वो गलती उनसे दोबारा ना हो। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर में, वो ये है गाइस, करते करते थकना नहीं। हम क्या करते हैं, 2-4 महीने मार्केट में रहे, फिर कुछ दिन अलग चले गए। गाइस जो अच्छे ट्रेडर्स हैं वो ऐसा नहीं करते, वो रेगुलरली मार्केट में रहते हैं, इतना बैलेंस बना के रखते हैं अपने कैपिटल का कि उनका कैपिटल चलता रहे, छोटा छोटा ट्रेड लेते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। और हम क्या करते हैं, मार्केट में आए, जिस तेज़ी के साथ आए उसी तेज़ी के साथ बाहर आए। उनके पास जो भी रिसोर्स है उसका वो यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं। अगर उनका कैपिटल ख़त्म हो जाता है तो वो कहीं और से अरेंज करते हैं, कैपिटल लाते हैं। उनके पास साधन है कैपिटल लाने का, हमारे पास साधन नहीं है, तो हम देखते रह जाते हैं, हम दर्शक हैं, और उनके पास साधन है तो वो दिखाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट है पॉइंट, डर, फियर। मैक्सिमम लोग डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं मार्केट के अंदर कि ये नहीं ट्रेड लूँगा, लॉस हो जाएगा, छोड़ो रहने दो, कल देखते हैं, कल मार्केट आएगा। तब तक पता चला आपको जिस लेवल में कॉन्फिडेंस था वो लेवल पार हो गया। डरे रहते हैं आप। प्रॉफिट हुआ तो जल्दी बुक कर लिए, लॉस हुआ, लॉस होने का डर। तो ये डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर से वो डर जाना चाहिए। जो भी वैसे ट्रेडर्स हैं जो प्रॉफिटेबल हैं, उनके अंदर डर नहीं होता, वो डरते नहीं हैं, एकदम फुल फ्लेज में आते हैं, कॉन्फिडेंस से आएंगे, जीते तो जीते, हारे तो हारे, कोई मलाल नहीं, कोई अफसोस नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अगली बात यह है कि हमारे पास अपना कोई सिस्टम नहीं है, उनके पास अपना सिस्टम है। सिस्टम का मतलब कंप्यूटर मत समझ लीजिएगा, सिस्टम का मतलब है कि उनके पास सेटअप है, उनको पता है कि हमको किस परिस्थिति में ट्रेड लेना है, उनको पता है कि हमें किन परिस्थितियों में ट्रेड लेना है, कौन सा इंडिकेटर मेरे फेवर में होता है, उनको पता है कि कौन सा सपोर्ट मेरे लिए काम करता है, कौन सा रेसिस्टेंस मेरे लिए काम करता है। तो ये सारे चीज़ों को वो समझते हैं, वो हिट एंड ट्रायल पे नहीं चलते, उनकी समझ हमारे और किसी और से बेहतर होती है। ऐसे करके वो पैसा कमाते हैं। हाँ, पैसा कमाने के लिए ट्रेडर्स भी पैसा कमाते हैं, इन्वेस्टर भी पैसा कमाते हैं, लेकिन कमो बेश सबके अंदर यही क्वालिटीज़ आपको मिलेंगी। तो चलिए इन्हीं सारे बातों के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर आप सीखे तो मुझे ज़रूर कमेंट में कुछ बताइए। अपना कुछ आपने ऐसे कुछ सीखा है, अपने ट्रेडिंग जर्नी में आपने कुछ इम्प्लीमेंट किया है, वो मुझे ज़रूर शेयर करें। मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।